हदीस नंबर 397। अब्बू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि आपने फरमाया, जो आदमी सुबह और शाम मस्जिद में बार बार जाए तो अल्लाह ताला जन्नत से उसकी इतनी बार मेहमानी करेगा जितनी बार वह मस्जिद में गया होगा। हदीस नंबर 398। अब्दुल्लाह बिन मालिक बिन बुहैना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को 2 रकत नमाज पढ़ते देखा जबकि नमाज की तकबीर हो चुकी थी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए तो लोगों ने उस आदमी को घेर लिया, तो तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी से फरमाया, क्या सुबह की 4 रकतें हैं? क्या सुबह की 4 रकतें हैं? फायदे। ये उन्वान बजाय खुद एक हदीस है जिसे इमाम मुस्लिम ने बयान किया है। कुछ रिवायतों में है कि जब नमाज खड़ी जो जाए तो फर्ज की सुन्नतें भी न पढ़ें। हमारे यहां कुछ हजरात इस हदीस की खुले तौर पर खिलाफ वर्जी करते हैं और नमाज खड़ी होने के बाद भी सुन्नतें पढ़ते रहते हैं। ओनुल भारी 1 सारो सुरु दाथ्युसटवंस। हदीस नंबर 399। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि उन्होंने फरमाया कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वफात के मर्ज में मुब्तला हुए और नमाज के वक्त अजान हुई तो आपने फरमाया, अब्बू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से कहो कि वह लोगों को नमाज पढ़ाएं। उस वक्त आपसे कहा गया कि अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े नरम दिल इंसान हैं। जब वह आपकी जगह खड़े होंगे तो गम की शिद्दत से लोगों को नमाज न पढ़ा सकेंगे। आपने दोबारा वही हुक्म दिया तो फिर वही अर्ज किया। आपने तीसरी बार वही कहा और फरमाया, तुम तो यूसुफ अलैहि की हमनशीन औरतें मालूम होती हो। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहो वह लोगों को नमाज पढ़ाएं। चुनांचे अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु नमाज पढ़ाने चले गए। बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मर्द से कुछ कमी महसूस फरमाई तो आप 2 आदमियों के बीच सहारा लेकर निकले। गोया मैं अब भी आपके दोनों पैरों की तरफ देख रही हूं कि बीमारी की कमजोरी की वजह से जमीन पर घसीटते जाते थे। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपको देखकर पीछे हटना चाहा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया कि अपनी जगह पर रहो। फिर आपको लाया गया ताकि आप अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पहलुओं में बैठ गए। फिर आपने नमाज शुरू की तो अबू बकर ने आपकी पैरवी की, जबकि बाकी लोगों ने अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पैरवी में नमाज पढ़ी। एक रिवायत है कि आप अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बाईं तरफ बैठ गए जबकि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने खड़े होकर नमाज अदा की। फायदे। मकसद ये है कि जब तक मरीज किसी न किसी तरह मस्जिद में पहुंच सकता है तो उसे मस्जिद में जमात के लिए आना चाहिए, चाहे दूसरे आदमी का सहारा ही क्यों न लेना पड़े। न्यूज़ हजरत अबू बकर की खिलाफत की सच्चाई पर इससे ज्यादा खुली दलील और क्या हो सकती है। हदीस नंबर 400। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से ही रिवायत है कि उन्होंने फरमाया, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए और बीमारी शिद्दत इख्तियार कर गई तो आपने अपनी बीवियों से इजाजत चाही कि मेरे घर आपकी तीमारदारी की जाए तो सबने इजाजत दे दी। बाकी हदीस 399 अभी अभी गुजरी है।